हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस शेयर ने पिछले 10 सालों में अपने निवेशकों को 1800% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। कंपनी का नाम है DHP इंडिया। DHP इंडिया की मैं आपको साइट पे लेकर आया हूँ। इनके प्रोडक्ट्स हैं प्रोपेन रेगुलेटर्स, ब्यूटेन रेगुलेटर्स, LPG रेगुलेटर्स, हॉर्स असेंबलीज, ब्रास फिटिंग। कंपनी की हम डिटेल्स थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये कंपनी बिलोंग करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 177 करोड़ है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है DHP इंडिया लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG भी कहते हैं, रेगुलेटर्स, एक्सेसरीज एंड रिलेटेड ब्रास आइटम। The company products include propane regulator, butane regulator, LPG regulator, hose assemblies and brass fitting, जैसा कि हमने कंपनी की वेबसाइट पे चेक किया था। जब हम बात करते हैं कंपनी के 10 साल के रिटर्न में तो आप देख सकते हैं एक दिन का रिटर्न है 2.02%। जब हम बात करते हैं 1 वीक की तो 1 वीक में कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 7.64। 1 मंथ के रिटर्न हैं 0.03, जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे। ईयर टिल डेट के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं 61.81%। एक साल में इस कंपनी ने निवेशकों को कमा के दिए हैं 72.96% रिटर्न। जब हम बात करते हैं 3 साल की तो कंपनी के रिटर्न इतने खास नहीं रहे हैं 19.65%। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 10 साल में कंपनी के रिटर्न रहे हैं तकरीबन 1800 से भी ऊपर। 18.83%। कंपनी के फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं। ROE जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 18.4% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.4%। जब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो कोई भी कंपनी अगर 10% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है तो मेरे लिए वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ टिकट की साइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ में बताया जा रहा है कि करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट प्राइस है DHP इंडिया लिमिटेड का 591, वो अंडर वैल्यूड है। जब हम बात करते हैं रिटर्न्स वर्सेस FD रेट तो बताया जा रहा है स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। जब हम बात करते हैं एंट्री पॉइंट की तो हमें बताया जा रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। प्रोमोटर्स का कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। नो रेड फ्लैग, स्टॉक्स नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर्स होल्डिंग इज प्लेज्ड। बात जब हम करते हैं फोरकास्ट की तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो इस शेयर को एनालाइज कर रहा है, तो इस कारण अगले साल के लिए बता पाना फोरकास्ट मुश्किल है। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और 2018 में इनका नेट इनकम था 12.93 करोड़। 2019 में मोर और लेस सेम रहा 12.11 करोड़। 2020 में घट के 3.09 करोड़ और 2021 में 23.14 करोड़। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पीयर्स का, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर कंपनीज़ को। जैसे कि हम देख सकते हैं DHP इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है हॉकिंस कुकर लिमिटेड। ये जानी पहचानी कंपनी है, शायद हर कोई जानता होगा, जिसका PE रेशियो 38.69% है। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसी कारण इसका PE रेशियो नेगेटिव में है। परमानेंट मैग्नेट लिमिटेड का PE रेशियो 20.14 है। जब आप इन चारों कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं DHP इंडिया का वैल्यूएशन सबसे चीप है 7.69%। जब हम बात करते हैं होल्डिंग्स की तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 74.03% है। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। म्यूचुअल फंड का कोई निवेश नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कोई निवेश नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी कोई निवेश नहीं है, रिटेल का 25.97%। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है न्यूज़ का, जो कि इस शेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें बताया जा रहा है 1 महीने पहले एक न्यूज़ अपडेट हुई थी, DHP इंडिया रिपोर्ट्स स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹8.05 करोड़ इन द मार्च 2021 क्वार्टर। आपको एक बात याद रखना है, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। जैसे कि हमने शुरू में देखा था, ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप बस 177 करोड़ है। इवेंट्स पे हम जाते हैं यूजुअली चेक करने की कंपनी ने कभी डिविडेंड दिए हैं कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं
कंपनी ने हर साल डिविडेंड दी है। यहाँ पे डिटेल हम चेक करें 2016 से। 2016 में 2 रुपये पर शेयर दिया, 2017 में फिर उन्होंने 2 रुपये पर शेयर, 2018 में 2.5 रुपीज़ पर शेयर, 2019 2.5 रुपीज़ पर शेयर और 2020 में 2.50 पर शेयर। अब काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सोचेंगे कि हमें इसमें कितना निवेश करना चाहिए। देखिए, निवेश तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें 20 शेयर या 30 शेयर खरीद सकते हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर लंबे टाइम पे निवेश कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि जिस जैसा हमने कंपनी का फाइनेंशियल चेक किया है, 1 साल में हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए। और अगर आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप 20-25 शेयर खरीद लीजिए और जब भी आपको 5, 10, 15% रिटर्न मिल रहा हो तब आप अपना रिटर्न लेके निकल सकते हैं। आप इस कंपनी में निवेश करें या ना करें, उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।